Hello, बच्चों. Let's read this question. The question says which one of the following carbon ions is the least stable? ये हमारे पास कार्बन आयन्स दिए हुए हैं 5. हमें बताना है इन सब में से least stable कौन सा है. Okay. The key concept for this question is stability of carbon ion. See, कार्बन आयन्स की अगर बात करते हैं, कार्बन आयन्स क्या होते हैं? कार्बन आयन्स एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है. क्या क्या होता है? एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है. पहली चीज, अगर बात करें इनके नेचर की, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच. तो अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप्स इसको स्टेबलाइज करेंगे या डिस्टेबलाइज? राइट. जैसे हमारे पास कुछ ऐसा कार्बन आयन है, ये जो CH3 ग्रुप्स है, कैसा इफेक्ट लगाते हैं? प्लस आई इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? प्लस आई इफेक्ट, विच इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. क्या होता है वो? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है. ठीक. यानी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन आयन पे बढ़ा रहे होंगे. तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाई जा रही है. ठीक है. तो क्या ये कार्बन आयन स्टेबलाइज्ड होगा? नहीं होगा. ठीक है. क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा होगा ना. इस वजह से हम लोग ये बोलेंगे कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन is inversely proportional to the presence of electron donating group. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके साथ प्रेजेंट रहेंगे, उतना ज़्यादा वो क्या रहेगा? अनस्टेबल रहेगा. तो एक अगर बात करते हैं, हमारे पास अगर जुड़े हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, उसको EWG से नोट करते हैं. कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो सकते हैं? जैसे NO2 हो गया, CN हो गया. ये सब क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर जुड़े होंगे तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या करेंगे? उसको डिलोकलाइज करेंगे. जैसे अगर हम लोग लगा दे साइनाइडी, CN लगा देते हैं, तो अब इस नेगेटिव चार्ज का क्या बनेगा? डिलोकलाइजेशन. क्या होगा इस नेगेटिव चार्ज का? डिलोकलाइजेशन. राइट. तीनों साइड आयंस कर सकते हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा. तो दूसरी चीज हम लोग क्या लिखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन is directly proportional to electron withdrawing groups. Electron withdrawing groups. ये हमारे पास तो हमें पता चल गया अबाउट द नेचर. ठीक. किन ग्रुप्स के साथ उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी ये हमें पता चल गया. अब जो दूसरा पॉइंट हमें याद रखना होगा वो होगा कि जैसे sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे जो कार्बन आयन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. एंड उस पे जो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आयन से. राइट. sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है उस पर बना हुआ कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे बने हुए कार्बन आयन से. ठीक. ऐसा क्यों? सी, ये हमारा क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है. राइट. इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा? परसेंटेज s कैरेक्टर इज बेसिकली 50%. अगर s कैरेक्टर ज़्यादा, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को, राइट, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की
एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या है, एस ऑर्बिटल है। तो एस ऑर्बिटल क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। उस पे स्फेरिकल शेप होने की वजह से उस पे जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस का, वो हर तरह से क्या लगता है, यूनिफॉर्म लगता है, जिसके वजह से हमारे पास उसका जो हमारे पास अट्रैक्शन फील करता है ये न्यूक्लियस से, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या लग रहा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा, न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा। इसकी वजह से जो स्पीशीज होगी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ ये उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, ये जो कार्बन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि इफेक्टिव जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो स्पीशीज की अंदर नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा। ठीक है, इस पे अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज डाल देंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर स्पीशीज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, 33% होता है। राइट, 33%। हमारे पास अगर sp2 में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास 33.33% होता है एस कैरेक्टर। ठीक, तो अब एस कैरेक्टर कम हो गया, एस कैरेक्टर कम हो गया तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कम हो जाएगा। उस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी कार्बन की कम हो जाएगी। राइट, और ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में तो और कम एस कैरेक्टर होता है, इसकी वजह से ये जो कार्बन आयन होता है ये और ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे CH3 CH2 माइनस है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास जो स्पीशीज है वो कुछ ऐसी है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइफिनाइल सिस्टम है। क्या है, ट्राइफिनाइल सिस्टम है। अगर ट्राइफिनाइल सिस्टम होगा तो क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। राइट, क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का तीनों ही फेनल रिंग्स में। राइट, ये जो कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज है इसको तीनों ही रिंग में क्या हो सकता है, डीलोकलाइजेशन हो सकता है। इस वजह से ये जो कार्बन आयन है वो बहुत स्टेबल होगा। ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे है। फिर ये है हमारे पास ये स्पीशीज, इसमें हर तरह से क्या लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। ठीक है, और ये कार्बन आयन सबसे लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इसमें तो एक तरफ से लग रहा है, इसमें तो लग नहीं रहा है, बट इसमें तीन तरफ से प्लस इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। इस वजह से लीस्ट स्टेबल अगर कार्बन आयन कोई होगा तो वो हो जाएगा वो ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा वो हमारे पास, वो हो जाएगा ऑप्शन ई। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।